अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्लीव और दामन का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने ये देखिए एक स्टिक पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई 15 इंच है। इसे डबल कर लें। अब मैं इस पर हाफ सर्कल ड्रॉ करूंगी। इसके लिए आप कोई भी राउंड चीज़ ले लें। आप चाहें तो इसी तरह से रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर स्टिक पेपर को इस तरह से डबल कर लें और इस पर हाफ सर्कल ड्रॉ कर लें। मुझे थोड़े बड़े कट चाहिए थे तो मैंने ये ढक्कन भी उसी हिसाब से लिया है। अगर आप छोटे कट बनाना चाहती हैं तो आप उसी हिसाब से फिर मार्किंग करें। ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। इन सर्कल्स की चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये दो पैटर्न हमारे एक साथ कट हो गए हैं। ये दोनों एक ही स्लीव पर लगेंगे। दो स्लीव के लिए हमें इस तरह के 4 पैटर्न चाहिए। स्लीव की कटिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है। फ्रंट से ये मैंने 7 इंच तक खुली रखी हैं। आप चाहें तो फ्रंट से ये बेल शेप में भी बना सकती हैं। यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे तक सीधी लाइन लगा लूँगी। तीन इंच पे जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से अब हमने स्लीव को कट कर लेना है। अब स्लीव के इन दोनों पार्ट्स पर हमने स्टिक पेपर को आयरन से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, मैंने स्टिक पेपर को पेस्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है। ज़्यादा मार्जिन मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने इस पर पाइपिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है और स्लीव की दोनों साइड पर पाइपिंग कर लेनी है। पाइपिंग को इस तरह से पैटर्न के नीचे रखें और सिलाई हमने स्टिक पेपर के ऊपर लगानी है। ये देखिए, सिलाई मैंने लगा ली है। अब सेंटर से हमने डीप कट लगा लेने हैं। कट लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे। अब पाइपिंग को बैक साइड पर इस तरह से टर्न करके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लें। सिलाई हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। स्लीव की एक साइड पर जिस तरह से ये मैंने पाइपिंग की है, दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने पाइपिंग कर लेनी है। स्लीव के दोनों पार्ट हमने पाइपिंग करके तैयार कर लेने हैं।
ये देखें स्लीव के दोनों पार्ट पर मैंने पाइपिंग कर ली है। अब मैंने फैब्रिक के ये 2 स्क्वायर पीस लिए हैं। जो बड़ा है उसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है और जो छोटा है उसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 2.5 इंच ली है। इनको इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगल हमने बना लेने हैं। इस तरह से हमने ट्रायंगल बना लेने हैं। जो छोटा ट्रायंगल है उसको हमने इस तरह से ऊपर रखना है और जो कट वर्क हमने स्लीव पे बनाया है इनके सेंटर में इस तरह से हमने ये अटैच करने हैं। स्लीव के दोनों पार्ट पर हमने जो कट वर्क बनाया है इनके सेंटर में हमने ये ट्रायंगल अटैच करने हैं। इन ट्रायंगल्स को इस तरह से बराबर रख के सिलाई लगा के फिक्स कर लें ताकि जब हम स्लीव पर इन्हें अटैच करें तो ये छोटे बड़े ना हों, बिल्कुल एक जैसे अटैच हो जाएं। इन ट्रायंगल्स को कट वर्क के सेंटर में इस तरह से रख के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। पूरी स्लीव पर हमने ये इसी तरह से अटैच कर लेने हैं, स्लीव की दोनों साइडों पर। ये देखें एक साइड पर मैंने ये अटैच कर लिए हैं ट्रायंगल्स। इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड पर भी अटैच कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैंने दोनों साइडों पर ये ट्रायंगल्स अटैच कर दिए हैं। अब ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके दोनों किनारों पे हमने इस तरह से जोड़ के टांके लगा लेने हैं। जिस कलर के ये ट्रायंगल हैं उसी कलर का मैंने डबल धागा नीडल में डाल लिया। अब किनारे पर इस तरह से टांका लगाएं। इसी तरह से अब हमने दूसरी साइड वाले ट्रायंगल के किनारे पर हमने टांका लगाना है। अब दूसरी साइड के ट्रायंगल को भी किनारे पर इस तरह से नीडल को नीचे से ऊपर की तरफ निकालना है। बिल्कुल कोने पर हमने टांका लगाना है। 2-3 टांके लगा के इस तरह से पक्का कर लें इसे। आप चाहें तो यहाँ पे पर्ल भी लगा सकती हैं, वो भी लगा हुआ अच्छा लगेगा। इस तरह से 2-3 टांके लगा के इसे पक्का कर लें। ये देखें इस तरह से दोनों साइड के ट्रायंगल जो हैं वो फिक्स हो गए हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे से ये आप काट दें और बाकी के जो ट्रायंगल्स हैं इनको भी हमने टांके लगा के इसी तरह से जोड़ लेना है। स्लीव डिज़ाइन हमारा रेडी है। ये है इसकी फाइनल लुक। ये डिज़ाइन आप दामन पर भी बना सकती हैं। दामन पर बना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। आप चाहें तो ट्रायंगल के सेंटर में मोती भी लगा सकती हैं, वो भी लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रंट साइड पर भी मैंने स्लीव के पाइपिंग कर ली है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।